जब भी हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं तो हमारे कुछ पार्टनर्स के कुछ राइट्स और लायबिलिटीज दोनों उत्पन्न हो जाती हैं। यहां पर मैंने क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में उसको डाला भी है कि जो पार्टनरशिप डीड है उसके अंदर आपके जो कंटेंट है ना, उस कंटेंट में हम एक नया क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं कि जो साझेदारों के अधिकार और कर्तव्य कौन कौन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। देखिए, पार्टनरशिप जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जो हमारे साझेदार हैं उन साझेदारों के कुछ अधिकार हो जाते हैं, जैसे फर्म के संचालन का अधिकार हो सकता है, ऑपरेटिंग ऑफ द फर्म्स है ना, फर्म के संचालन में वो भाग ले सकते हैं, फर्म का संचालन क्रिया में भाग ले सकते हैं, फर्म के हिसाब किताबों को देख सकते हैं, फर्म की संपत्ति का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, फर्म के संचालन में अपना सक्रिय योगदान दे सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनके अधिकार होते हैं जिनको हम इसमें शामिल करते हैं। और इसी के साथ साथ ही वो फर्म की पुस्तकों का निरीक्षण भी कर सकते हैं, लेखा पुस्तकों की जांच कर सकते हैं, उन्हें अपना मत देने का अधिकार होता है, जो चुनाव होते हैं उसमें अपना मत दे सकते हैं। ये सभी उनके अधिकारों के अंतर्गत आ जाता है ना। और दायित्व के अंतर्गत क्या आएगा, दायित्व के अंतर्गत उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने जिस उद्देश्य को देखकर ये फर्म स्थापित की है, ये बिजनेस स्टार्ट किया है, वो उसमें सक्रिय योगदान दे। उसी फर्म से रिलेटेड कोई भी दूसरा बिजनेस जो उसके कंपटीशन में हो उसको शुरुआत न करें, ठीक है। अपना समय का सदुपयोग यानी समय का जो महत्वपूर्ण योगदान है वो अपनी फर्म को दें। अपने निर्णयों को भी अपनी फर्म के सामने रखें, अपनी राय को भी फर्म के सामने रखें और फर्म का हित करते हुए आगे उसकी ग्रोथ करें। तो जो भी एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी खड़ी हो जाती है, जब आप कुछ राइट्स आते हैं तो डेफिनेटली आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है जो आपको फर्म को में करना पड़ती है। आपका कोऑर्डिनेशन कब होना जाएगा कि आप में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, आपके जो भी पार्टनर हैं उनमें आपका किसी प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिए, आपको सभी को साथ लेके चलना है। तो कुछ क्वालिटीज हैं जो कि आप में होना चाहिए और उसी के आधार के कारण आपका राइट्स और आपकी लायबिलिटीज दोनों डिफाइन होती है। क्लियर। तो यहां पर जो पार्टनरशिप डीड है उसमें आपके अधिकार और कर्तव्य, पार्टनर्स के अधिकार और कर्तव्य दोनों का उल्लेख होना चाहिए। क्लियर। आगे हम बढ़ते हैं इसमें। तो यहां पर आपको दे रखा है कि साझेदारी का यानी जो पार्टनरशिप है आपकी, मैंने आपको बताया था कब डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप हो जाएगी, आप कब इस पार्टनरशिप को बंद कर देंगे। और सभी साझेदारों को जो पार्टनरशिप डीड है उसमें हस्ताक्षर करना पड़ते हैं, है ना, उनका नाम और हस्ताक्षर रहते हैं, उनके घर का पते का स्पष्ट उल्लेख होता है। और लास्ट पॉइंट है आपका विवादों का निपटारा। जो विवादों का निपटारा है, यदि आपकी पार्टनरशिप डीड है तो पंच निर्णय के आधार पर आपके विवादों का निपटारा हो जाएगा। और यदि अब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप है, यदि आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो न्यायालय ही आपका फैसला करेगा। क्लियर। तो यहां पर ये कुछ कंटेंट है, इंपॉर्टेंट कंटेंट है, आपके टेक्स्ट बुक्स में मिल जाएंगे, जो कि क्या बोलते हैं इसको, जनरल मैटर ऑफ द पार्टनरशिप डीड। यानी पार्टनरशिप डीड के जनरल मैटर क्या है, तो ये पार्टनरशिप डीड के जनरल मैटर है। फर्म का नाम और पता, साझेदारों की अवधि, साझेदारी का समापन, साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व, लाभों का बंटवारा, विवादों का निपटारा कैसे होगा, ये सारी चीजें आपकी जनरल मैटर्स में आते हैं। क्लियर। और इसमें कुछ अकाउंट से रिलेटेड भी मैटर्स होते हैं कि अकाउंट्स में आपको क्या क्या चीजें का फॉलो करना है, उन सभी चीजों की भी जानकारी आपको इसमें होना चाहिए। क्लियर। तो यहां पर हमने पार्टनरशिप डीड भी क्लियर कर ली। पार्टनरशिप डीड की कुछ जनरल मैटर्स को भी हमने बना लिया। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारी पार्टनरशिप डीड है, इस पार्टनरशिप डीड में जो हिसाब किताब संबंधी बातें हैं, यानी
रिलेटेड टू अकाउंट्स वो क्या है, वो क्या हो सकती हैं, तो हम इसका अध्ययन करते हैं।